हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज है 29 जनवरी 2022। चलिए आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है पेरू। क्वेश्चन नंबर 2, 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? आंसर है रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है? आंसर है 384। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने चौथे वर्ष के लिए महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है और 2022 के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा? आंसर है टाटा मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2022 में अपनी आंखों के चारों ओर घोंसली सफ़ेद घेरे वाला एक बंदर विश्व वन्य जीव कोष के क्रेटर मेकांग क्षेत्र में सूचीबद्ध कितनी नई प्रजातियों में से एक है? आंसर है 224। क्वेश्चन नंबर 9, बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 25 जनवरी 2022 में किस शहर के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ? आंसर है कटक। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2022 में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? आंसर है टोंगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो की PDF मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब आज की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है डेटा गोपनीयता दिवस। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 जनवरी 1981 से की गई थी, लेकिन साल 2006 में यूरोप की एक परिषद ने 26 अप्रैल 2006 को हर वर्ष डाटा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसे अब हर साल 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? आंसर है नीरज चोपड़ा। अब फैक्ट पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार है। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? आंसर है एप्पल। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस लिस्ट में अमेजन दूसरे और गूगल तीसरे स्थान पर है। अब एप्पल का जिक्र हुआ तो एप्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। एप्पल की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1976 में। संस्थापक है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड वेन और CEO है टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? आंसर है राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्रों में 8 गाँव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है 85वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि 2020 में भारत 86वें स्थान पर था। इस लिहाज से भारत में यह सुधार और बेहतर है। इस सूचकांक में 88 के स्कोर के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का क्या नाम है? आंसर है डिजिटल संसद ऐप। संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया है, जिससे लोगों को विविध निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही
का पालन करना आसान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव घोषित किया है? आंसर है मिजोरम ने। इसने स्वच्छ भारत मिशन चरण दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा किया है। 2021 में गांव को राष्ट्र पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 लाख की राशि शामिल थी। अब क्वेश्चन मिजोरम का जिक्र हुआ तो मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई, विधानसभा की सीट है 40, लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की भी 1 है। चीफ जस्टिस है सुधांशु दुलिया, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैनल शुरू किया? आंसर है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। डिटेल पढ़ लेते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए 11 विजेता शहरों की घोषणा की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 26 जनवरी को। अब डिटेल पढ़ लेते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में किया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया का टाटा सन्स को विनिवेश संपन्न किया है। इस लेन देन में कितनी संस्थाएं शामिल हैं? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, AI सेट्स। टाटा सन्स ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी के लिए रुपये 180 बिलियन की बोली लगाई। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक और प्रमुख पूर्ण सेवा एयरलाइन है। चलिए अब कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आयशा मलिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? आंसर है डगलस माएफ। और आज दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है वामन सुब्बा प्रभु। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? आंसर है केरल। भारत की किस कमान के अंतर्गत एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है? आंसर है अंडमान और निकोबार कमान। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 8, किसने श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया है? इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर है श्याम श्रीवास्तव। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने एक नई वीडियो बनाई हुई है वर्तमान में कौन क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो ज़रूर देखें। डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।